अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक के योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में हम आए हैं एक युग के महान योगी महर्षि दयानंद जी सरस्वती के ऐसे स्थान पर जहां पर उनकी तपस्या की समझिए कि जो उनके अस्थियां राख आदि जिस उद्यान में बिखेरी गई थी रखी गई थी उस स्थिति उस भूमि पर जो अजमेर में ऋषि उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त स्थान। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी के प्रयुक्त की भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनके ग्रंथ हैं जो कि केवल यही हैं पूरे विश्व में। तो ये ऋषि उद्यान की पवित्र यज्ञशाला आपके सामने है, इसके दर्शन आप देखें करें। यहाँ पर साल के 365 दिन यज्ञ होता है, प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल और सायंकाल में यहाँ पर यज्ञ होता है। ये पूरा यहाँ का भवन है, कार्यालय है, और उसके बाद यज्ञशाला, और इसके ठीक पास में एक बड़ा सा भवन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बड़े से भवन में गुरुकुल चलता है, और इस गुरुकुल में वैदिक आर्ष पाठ विधि से यहाँ पर ये गुरुकुल के छोटे छोटे आपको गुंबद दिख रहे होंगे, ये गुरुकुल के भवन के हैं। इसमें ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के इसमें पढ़ाई करते हैं, और आध्यात्मिक पढ़ाई ग्रंथों की शास्त्रों की होती है। उसके अलावा ये महर्षि दयानंद जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम संग्रहालय है। आइए आज इसके अंदर जाकर के आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दर्शनार्थ रखी हुई हैं। ये सरस्वती उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो गार्डन आप देख रहे हो, अभी आपको गोल घुमा करके इसका दृश्य दिखा रहे हैं, सरस्वती उद्यान कहलाता है। यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षण आदि के लिए जब शिविर आदि लगते हैं तब बच्चों का, बड़ों का, सबका प्रशिक्षण यहाँ पर होता है। उसके अलावा एक उद्यान वहाँ उस तरफ भी बड़ा वाला उद्यान है। इसके सरस्वती भवन के ठीक बाहर अलग अलग पिलर्स हैं जिसमें वेद मंत्र और उनके अर्थ लिखे हैं। कुछ यजुर्वेद के, कुछ सामवेद के, और अलग अलग ऐसे मंत्र हैं जिनका हमें हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यहाँ पर भी चारों ओर अलग अलग वेद के अलग अलग मंत्रों को लिखा हुआ है। ये हम सबको पवित्रता का संदेश देते हैं। गायत्री मंत्र भी, उसका नीचे अर्थ गायत्री मंत्र के साथ लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र हम खूब पढ़ते सुनते रहते हैं, तो ये गायत्री मंत्र को भी है। ऐसे ही एक और पिलर भी वहाँ पर दूर से हम दिखा देते हैं आपको। अब हम चलते हैं इस संग्रहालय में। संग्रहालय में सबसे पहले महर्षि दयानंद जी की जीवन की झांकियां देखते हैं। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा नाम के स्थित ग्राम में हुआ था। इस टंकारा नाम के गांव का यहाँ थोड़ा सा चित्र बता रखा है। महर्षि दयानंद जी का जन्म जिस जमींदार के घर हुआ था, उनके घर का पूरा एक दृश्य है, कैसे उन्होंने यजुर्वेद को रटा था, यजुर्वेद का कंठस्थ किया था। उनके पिताजी महान शिव भक्त, उनको पढ़ा भी रहे, उनके गुरु भी प्रारंभ में वही थे। बाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। फिर धीरे धीरे उनको बोध हुआ सच्चे शिव की तलाश करने के लिए। बाद में वो उनके चाचा जी की, उनकी बहन की मृत्यु हो गई, जिससे कि उनको पता लगा कि वास्तव में मृत्यु तो बहुत महान दुख है, इससे कैसे बचा जाए, एक दिन मुझे भी मरना है। ऐसे करते करते खूब विचारशील थे वो, तो बहन की और चाचा की मृत्यु से उनको वैराग्य होने लगा। वो अलग से सोचने लगे कि बच्चे के बाद व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बूढ़े के बाद मृत्यु भी होती है। धीरे धीरे उनको वैराग्य होने लगा संसार से, घर से भाग निकले। उनके घर में उनके विवाह की तैयारियां हो रही थी, 21 साल की उनकी उम्र थी। और धीरे धीरे जब उनको पता लगा कि मेरा तो विवाह करा देंगे, फिर उसी जंजाल में फंस जाऊंगा मैं, जिस जंजाल में सारा संसार फंसा हुआ है, फिर दुख के महासागर में जैसे डूबा हुआ है वैसे मैं भी डूब जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने वैराग्य के चलते अपने घर से भाग निकले। तो रास्ते में उनको साधु सन्यासी मिले। उन्होंने कहा, ए बालक, तुम किसकी खोज में निकले? बोले परमात्मा की खोज में। बोले परमात्मा की खोज में इन गहनों का, इन संपत्तियों का कोई काम नहीं, इसको हमारे पास छोड़ जाओ। तो वो लुटेरे थे साधुओं के वेश में। उन्होंने उनसे जितने भी अमूल्य चीजें थी वो सारी छीन ली, और उसके बाद उसको बिना उसके अपने राह पर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने आकर के स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से संन्यास लिया। उन्होंने सोचा संन्यास लेना जरूरी है शायद ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो कुछ और भी साधु मिले उनको, उन साधुओं के चक्कर में पड़े। लेकिन बाद में एक समय उनके पिताजी उनको मिल गए किसी एक जगह, सिद्धपुर नाम के स्थान पर।
उनके पिताजी उनको किसी तरह से वापस ले जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो फिर से भाग निकले। बाद में एक गंगा किनारे पर शव का परीक्षण कर रहे हैं किसी ग्रंथों के हिसाब से, अठियोग आदि के ग्रंथों के हिसाब से, और उसमें देख रहे हैं कि वास्तव में ग्रंथ में जो लिखा है वही इसमें है कि नहीं है। जब नहीं था तो उन्होंने उन मिथ्या ग्रंथों को फाड़ दिया। बाद में ऐसे निर्भीक सन्यासी थे तो जंगल में जाकर के उन्होंने अलग अलग जो हिंसक पशु थे उन हिंसक पशुओं का भी सामना कर रहे हैं। उनके तप और त्याग की, तपस्या की भावना से हिंसक पशुओं के आक्रमण से भी उनको कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि हिंसक पशु उनके पास जाकर के धीरे धीरे ऐसे हो जाते थे कि हिंसा का त्याग कर देते थे। 36 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तब उन्होंने घूमते घूमते, यानी इतने साल तक असली सच्चे गुरु उनको मिले नहीं थे, 36 साल की आयु में जब उनको पता लगा कि मथुरा में एक गुरुजी रहते हैं, वो सच में ज्ञान ऐसी विद्या देते हैं जो कि मोक्ष को प्राप्त करा देती है, तो मथुरा में विरजानंद जी गुरुजी के घर पे उनकी कुटिया में पहुंचे, तो उनसे भेंट हुई। 2.5 से 3 साल रह करके उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया स्वामी विरजानंद जी के यहाँ, और उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आना हुआ, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी उनके रहे। और बाद में जब उनसे गुरु जी से विदा का समय आया तो एक मुट्ठी भर लौंग, कटोरा भर के लौंग, आपको यहाँ चित्र डाटा भी ऑन है, वो आ जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी के जब गुरु जी से विदा का समय आया तब का ये दृश्य है। तो ये लौंग की दक्षिणा देते हुए फिर और आगे देखते हैं। आगे जब चलते हैं तो महर्षि दयानंद जी जब गुरु जी को वचन दे करके आए, वादा करके आए कि हाँ मैं गुरु जी जो है संसार से मिथ्या को, अंधविश्वास को, इन सब को दूर करने का पूरा प्रयास पूरे जीवन भर मैं यही करूँगा, आर्ष ग्रंथों का, वेद का प्रचार करूँगा, पाखंडों का नाश करने का पूरा संकल्प लिया। जब उन्होंने बाद में आकर के जब क्षेत्र में उतरे तो अजमेर में ये कर्नल ब्रुक्स है, उनसे गौ हत्या बंद कराने की वो मांग कर रहे थे। जब अंग्रेजों का राज्य था, कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका को उन्होंने फहराया, और क्योंकि उन्होंने देखा किस प्रकार से लोग अंधविश्वास और मिथ्या धारणाओं में फंसे हुए हैं। ये पाखंड खंडनी पताका उनके हाथ में आपको दिख रही है, कैसे लोग अंधविश्वासों को मान करके अपने जीवन में कर्म को दूर कर रखा है। कुछ लोगों ने उन पर हमले भी किए, राव कर्ण सिंह की तलवार के 2 टुकड़े करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। महर्षि दयानंद में बल बहुत था। आगे देखते हैं, सर्प भी उन पर डाले गए, विरोधियों ने कुछ सर्प भी डाले, क्योंकि सत्य के मार्ग में बहुत तपस्या, बहुत संघर्ष सहने पड़ते हैं। तो सर्पों के आक्रमण को भी उन्होंने बचाया। कैसे अपने आप को उन्होंने, समाज के लोगों को कैसे बैलों के आक्रमण से, उनके ब्रह्मचर्य के प्रताप का आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ भी है ब्रह्मचर्य का प्रताप। 2 लड़ते हुए सांडों को एक ही झटके में अलग कर दिया। गंगा के घाट पर जाकर के उन्होंने देखा हरिद्वार में किस प्रकार से लोग अलग अलग मान्यताओं को मान करके धर्म से कितना दूर हो चुके हैं और कुछ अलग ही चीज़ों को धर्म मान चुके हैं। काशी में विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्होंने सोचा ऐसे नहीं बात बनेगी, तो उन्होंने विद्वानों के समक्ष अपने शास्त्रार्थ की मांग रखी। तो उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए पूरा एक समय निश्चित किया। अंत में महर्षि दयानंद जी की वहाँ विजय हुई। उनको जहर भी दिया गया और जहर देने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने बिल्कुल माफ कर दिया। और केशव चंद्र सैन आदि विद्वानों से उनकी भेंट हुई, और उस भेंट के फलस्वरूप और आगे भी और भी विद्वानों से उन्होंने भेंट की, अलग अलग विद्वानों से। आप यहाँ देखें साइड में, तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी को भेंट में दी हुई एक शॉल है, शाहपुरा के नरेश ने और उदयपुर के नरेश ने, दोनों के राजाओं ने। ये उदयपुर के महाराजा ने और एक शाहपुरा के महाराजा ने जो शॉल दी थी, ये असली शॉल इनके संग्रहालय में यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ही फिर और आगे देखते हैं। अब हम आगे के और दृश्यों को देखते हैं तो महर्षि दयानंद जी का बीच में आपको चित्र दिखेगा। इनके इस ओर महर्षि स्वामी विरजानंद जी जो उनके गुरु जी थे, मथुरा में दंडी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। और फिर धीरे धीरे आप उनके ठीक बाद में देखेंगे तो जो बैरिस्टर लॉयर थे, जिनका नाम मुंशी राम जी था, बाद में इनको ही भी वैराग्य हुआ और बाद में इन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया स्वामी जी से। तो स्वामी श्रद्धानंद कहलाए, जिन्होंने हिंदू महाशुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया और हिंदू महासभा की स्थापना की। दिल्ली के दरबार में विद्वानों से विचार विमर्श करते हुए महर्षि दयानंद जी दिख रहे हैं। और उसके बाद सर्वधर्म सम्मेलन मेला चांदपुर का, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को पाखंडों से मुक्त करके वेद का उपदेश दिया। सामने आपको दिख रहा है महर्षि दयानंद जी ने वेद को छापने के लिए लंदन से ये मशीन खरीदी थी, मंगवाई थी, और इस पर वो काफ़ी सारी चीज़ें छापते थे। ये ओरिजिनल मशीन महर्षि दयानंद के हाथ लगी हुई है, मशीन आज भी यहाँ विद्यमान है।
और आगे देखते हैं भारी भरकम रहट को कैसे एक आसानी से हौज को भर दिया उनको चला करके, कैसे उनके ब्रह्मचर्य का, उनके शरीर का बल, एक योगी व्यक्ति थे इसीलिए योग का बल बहुत अधिक होता है। अमृतसर में भी पत्थरों की वर्षा उन पर की गई। आगे और चलते हैं, अछूतों का उन्होंने सम्मान किया। उनकी हरिद्वार के पास में जो स्थान है आज, वहाँ पर भी उन्होंने उनका सम्मान। निर्भीक सन्यासी वायसराय जो है उनसे प्रभावित हो गए स्वामी जी से, और उनको सम्मान दिला रहे हैं कि ऐसा सन्यासी होना चाहिए कि वास्तव में जिनके अंदर ज्ञान भी है, बल भी है और एक धर्म की समझ भी है। ये यहाँ पर ब्यावर है, मसूदा है, मसूदा हमारे यहाँ पर अजमेर जिले में, उस मसूदा में भी बृहद यज्ञ करवा करके उन्होंने जैनियों को भी क्या करवाया, जनेऊ का धारण करवाया, अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करा के उसका महत्व समझाया। ये और आगे चलते हैं, नवलखा महल में महाराजा सज्जन सिंह जी जो थे, इन सज्जन सिंह जी के दो चित्र आपको दिख रहे हैं, एक वहाँ एक यहाँ, अलग अलग। इन चित्रों में आपको दिख रहा है कि राजाओं से सीधा उनका संपर्क हुआ करता था, क्योंकि राजा लोग महर्षि दयानंद जी को समझते थे और उनसे बुला करके उनसे शास्त्र पढ़ते थे। ऐसे ही शाहपुरा में भी सर नाहर सिंह जी के, ये भी वहाँ के राजा थे। उस समय सर की उपाधि दी जाती थी किसी को, और किसी को महाराजा की, किसी को महाराणा की। फैजुल्ला खां की कोठी, जहाँ पर जोधपुर की बात है, जहाँ पर वहाँ के जोधपुर नरेश जिसका नाम यशवंत सिंह था, उनके महल में ही उनको जहर दे करके मारा गया था। मतलब जहर दिया था उनकी ही एक किसी सेविका ने जहर दिया था। और बाद में देखा तो यशवंत सिंह जी, पता लगा कि वो एक नन्ही जान नाम की वैश्या के साथ उसका संपर्क था, तो महर्षि दयानंद जी ने उनको फटकार लगाई। लेकिन फिर उस महाराजा तो ठीक हो गए, लेकिन नन्ही जान ने बुरा मान लिया और उनको किसी विरोधियों के साथ मिल करके उनको जहर दे दिया दूध में, उनके रसोइये के साथ मिल करके। उनके रसोइये को खरीद लिया उन्होंने, जगन्नाथ नाम का रसोइया था, उसको खरीद करके उसको पैसे दे करके उन्होंने उसको स्वामी जी को जहर दिलाया। और स्वामी जी की बाद में दूध से ही, तो किसी ने बताया कि उस जगन्नाथ ने आपको जहर दिया है, तो स्वामी जी ने उसको बुलाया, उसको पैसे दे करके उसको रवाना कर दिया, तू तेरे घर नेपाल चला जा, नहीं तो मेरे भक्त देखेंगे तो तुझे मार डालेंगे। यानी जो जहर देने वाला था उसकी भी रक्षा की। ऐसे थे महान योगी महर्षि दयानंद जी। मृत्युशैया स्थान विनायक कोठी पर, राजा विनायक का यहाँ पर एक भवन है जो पहले ऐसा हुआ करता था, और बाद में ये उस हॉल का है। ये हॉल वह है हॉल है जिस हॉल को बीच में बहुत सारे ऐसे विरोधियों ने कब्जा कर लिया था। उस हॉल पर आर्य अर्थात सनातनियों का कोई जिसको कहते हैं ना आधिपत्य नहीं था। ये महर्षि दयानंद जी के हाथ में, उनकी सभा के हाथ में नहीं थी ये भूमि, लेकिन उसके बाद भी इस भूमि को मेरे दादाजी ने वापस से खरीद करके आर्यों को सौंपा, दान इकट्ठा कर करके। शव यात्रा जब उनकी निकली, जब इसी जहर से उनकी मृत्यु हो गई, तो शव यात्रा को, उनके शरीर में इतना बल था, वो कहते थे कि ब्रह्मचर्य के प्रताप से मेरे भीतर इतना बल है कि मेरे शव को उठाने वालों की संख्या भी 16 से अधिक होगी, या 16 तो कम से कम होगी। और आप देख रहे हैं कितने सारे उनके शव को कंधा दे रहे हैं। और मलूसर नाम की यहाँ अजमेर में एक जगह है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और इस अंतिम संस्कार का ये छोटा सा दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये वहाँ पर आज भी महर्षि दयानंद के अंतिम संस्कार की स्थली को चेन से बांध करके बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। उनके द्वारा 1875 में सबसे पहले जब मुंबई में काकरवाड़ी में जो स्थापना की गई आर्य समाज की, उस आर्य समाज का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो ये पहली आर्य समाज की स्थापना ये की गई। और यहाँ पर हमने फिर से बाल्यकाल शिक्षा आदि, उनका जन्म स्थान टंकारा देखा था। तो आज हम छोटी सी चीज और देखते हैं। महर्षि दयानंद ने जो अपने जीवन काल में जिन चीजों का ग्रंथों की रचना की, उस ग्रंथों को अब हम देखते हैं। ये देखिए महर्षि दयानंद जी के द्वारा निर्मित सूची पत्र, देखो क्या क्या उन्होंने बनाया। निरुक्त अर्थात जो व्याकरण का ग्रंथ होता है निरुक्त, उस निरुक्त का सूची पत्र बनाया उन्होंने। ओरिजिनल इसकी ये प्रथम प्रति है, ओरिजिनल वाली संभाली हुई है हमारे इसमें, और संग्रहालय है अंदर। उसमें ऋग्वेद का सूची पत्र, चतुर्वेद का सूची पत्र, शतपथ ब्राह्मण जिसमें यज्ञों की परंपरा है, और उसके अलावा जैनियों की पुस्तकों की सूची, ऐत्रेय ब्राह्मण, उपनिषदों की सूची, यजुर्वेद की, बाइबल तक उन्होंने काम किया, बाइबल का भी सूची पत्र बनाया। अथर्ववेद, सत्यार्थ प्रकाश का जो 13वां और 14वां समोल्लास है, उसमें इस्लाम अर्थात कुरान और बाइबल के बारे में बहुत सारी चर्चा दी हुई है। उससे संबंधित महर्षि दयानंद का बहुत बढ़िया स्टडी थी। उणादि कोश आदि ऐसे बहुत सारे
ग्रंथों की उन्होंने पर काम उन्होंने किया और कईयों का जो हिंदी का भाष्य किया। ये वार्तिक संकेत इस प्रकार से, और हम कुछ और अलमारियां हैं आपको उनमें दिखाते हैं। स्वामी जी का हिसाब क्या था उस समय की, बहियां कैसे होती थी, ये बहियां हैं। स्वामी जी कैसे हिसाब रखते थे देखिए, ये हिसाब की बहियों का पूरा एक लेखा जोखा, एक पूरा विवरण आपको दिख रहा है। संस्कार विधि नाम की उन्होंने पुस्तक, 16 संस्कारों से कैसे व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है वो उन्होंने पूरा एक एक चीज आपको बिल्कुल स्पष्टता से दिखेगी। एक एक शब्द आपको दिख रहा है, कौन सी तारीख से कौन सा महीना, एक एक चीज को इन्होंने क्लियर लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। महाजनी खाता प्रणाली उस समय चला करती थी और आजकल मॉडर्न अकाउंटिंग चलती है। ये पूरे हिसाब का और बहियों का जो है संग्रह है। और देखते स्वामी जी की पुस्तकों के जो विभिन्न संस्करण निकले उसके बारे में महर्षि दयानंद जी द्वारा संस्कार विधि जो लिखी गई उसकी ये मूल वो संस्कार विधि की उसकी पहली फोटोकॉपी है। ये उस फोटोकॉपी के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। संस्कार विधि वे सब लोग जानते हैं जो पौरोहित्य कर्म करते हैं, वे सब लोग जानते हैं। प्रथम संस्करण प्रेस कॉपी जिसकी एक पहली फोटोकॉपी है और यहाँ पर द्वितीय संस्करण। उसके बाद महर्षि दयानंद जी द्वारा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जो चारों वेदों का भाष्य लिखने का जो संकल्प, सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने लिखा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसका उसकी कॉपी है ये। फिर उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के बारे में चलते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के ये संस्कार विधि की कॉपियां, और सत्यार्थ प्रकाश की मूल प्रति है द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण में किसी ने मिलावट कर दी थी और बाद में ये द्वितीय संस्करण स्वामी जी ने अपने हाथों से पूरे हाशिए पर आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं करेक्शन है, देखो ध्यान से, है ना कहीं उन्होंने एरो लगा करके लिखा हुआ है कौन सी जगह क्या है, कौन सी जगह क्या है, कहीं खड़ी पाई कहीं नहीं रह गया, पूरा उन्होंने स्पष्टता से दिखाया एक एक चीज को। ये बहुत बड़ी विरासत है महर्षि की, ऋषि की, कि किस तरह से उन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश की मूल प्रति द्वितीय संस्करण है। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने जो फाइनलाइज किया उसमें भी साइड में क्या क्या लिख रखा है उन्होंने, कि कभी कोई चीज़ रह ना जाए, आगे आने वाले कई हजारों सालों तक महर्षि जी की ये चीज़ें बड़ी ध्यान याद रहेंगी सभी को कि उन्होंने क्या दिया समाज को। महर्षि जी की और पुस्तकें जो प्रत्येक शिक्षक को पढ़नी चाहिए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, उसका नाम है व्यवहार भानु। पतली सी पुस्तक है 10, 12, 15 पन्नों की, कैसे व्यवहार में हम अच्छे आचरण को लाएं। आत्मकथा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा की ब्रह्मोच्छेदन, और फिर आत्मकथा की मूल प्रति, और बाद में भ्रांति निवारण नाम की उनके एक ग्रंथ था उसकी प्रति है, और एक अनुभ्रमोच्छेदन। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां मन में होती है जिसका उत्तर व्यक्ति को जीवन भर नहीं मिल पाता। महर्षि जी ने बिल्कुल सवाल और जवाब के फॉर्म में इसको लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृत वाक्य प्रबोध, 100 वाक्यों को, संस्कृत के वाक्यों को लिखा, जिसे प्रत्येक गृहस्थी अथवा प्रत्येक विद्यार्थी इसको देख करके संस्कृत से परिचित हो सकता है और संस्कृत में बोलना सीख सकता है। गो करुणानिधि महर्षि दयानंद जी ने बताया कि एक गाय अपने जीवन में क्या क्या दे सकती है, एक गाय कितने लाखों करोड़ों की संपत्ति हमें एक जीवन में, अपने जीवन में दे सकती है, वह हमें इस वाली पुस्तक में दिया है। इसकी प्रेस फोटोकॉपी आर्योदेश्य रत्नमाला, ऐसे बहुत सारे, अष्टाध्यायी नाम का जो संस्कृत का महान ग्रंथ है जिसके सूत्र मैं प्राय बोला करता हूँ। वृद्धिरादय चदिंग गुण भिको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के गिंगति च दीदी वे वीटाम हलो नंतरा संयोग मुख नासिका वचनोनुनासिक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाज्जलौ ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात्स्ये निपाते का जनांगोत्संबुद्धौ शाकल्यसेतावनाशे उया ऊ ईदु तौ च सप्तम्यते दादा गदाबा धिंतवदे कस्मिन्। ये ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, व्याकरण के मूल ग्रंथ है, इनको गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। हमने भी कुछ इसको पढ़ा है, इसीलिए आपको सुनाया। पंच महायज्ञ और धातु पाठ एक संस्कृत का ग्रंथ है, और ये सब चीजें महर्षि जी ने बहुत सुंदर से हस्तलिखित निरुक्त का पाठ है। ये शॉल आपको दिखाई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, दूसरी तरफ चलते हैं। ये पूरा संग्रहालय आज आपको दर्शन करा रहे हैं। स्वामी जी कौन सी चीजों का प्रयोग करते थे वो देखते हैं। स्वामी जी की थाली है, इसमें भोजन किया करते थे। कांसे की थाली है, खड़ाऊ है, स्वामी जी यही खड़ाऊ पहना करते थे। तराजू के पलड़े है, कुछ चीजों को इसमें तोलना होता था। तब भी डाक जो है वजन से जाती थी, तब तोलते थे, और काफी सारी और भी चीजें तोलनी होती थी। ये लिखा हुआ है, जो डाक तथा औषधि आदि को तोलने में प्रयुक्त होती थी, ये लिखा हुआ भी है ना, ये तराजू। और रेत की घड़ी, पहले ऐसी घड़ियां चलती थी। तुम्बा, और महर्षि दयानंद जी का ताम्र का ये कैची, तांबे का कमंडल,
कैंची, चिमटी, कांटा निकालने की चाकू, छोटा बड़ा, उस तरह स्वामी जी दाढ़ी भी बनाते थे उस तरह से। तो मसीह शोषक पात्र और हस्ताक्षर महर्षि दयानंद जी ने एक मोहर बना रखी थी। इतने पृष्ठ होते थे, इतनी पुस्तकें होती थी, तो हर जगह अपने नहीं करते थे, वो मोहर लगा देते थे। ऐसे ही ये आचमनी पात्र वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद ये छोटा सा मॉडल बना रखा ऋषि उद्यान का। जब ऋषि उद्यान को निर्माण किया तो छोटा सा मॉडल किसी ने बना करके दिया था कि ऐसा बनना चाहिए ऋषि उद्यान का। और ये गेट का है। यहाँ पर इस गेट के जो स्तंभ आपको दिख रहे हैं दोनों, इस गेट के स्तंभों के नीचे महर्षि जी की जो अस्थियों का स्थापना हुई है, अस्थियों को, ये महर्षि जी का असली चित्र है। थोड़ा सा इसको रंगीन किया हुआ है, ये असली चित्र स्वामी जी का है। और ऋग्वेद, इन पुस्तकों को जो अभी अभी आपने देखी मूल प्रति, फोटो को प्रति, उनकी जो तैयार पुस्तकें बनी वो ऐसी बनी। ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य। महर्षि जी ने बाद उनकी मृत्यु हो गई जहर देकर के। 16 बार महर्षि जी को जहर दिया गया। 17वीं बार का जहर शीशे को, कांच को पीस करके दिया, तब जाकर के उनकी मृत्यु हुई। वरना पहले तो उन्होंने अपने किसी विधियों से जहर को बाहर निकाल दिया, कई जहरों को पचा दिया, कईयों की औषधि चिकित्सा कर ली। अब ये पूरी महर्षि दयानंद जी को कांच का जो जहर दिया गया उसको भी चिकित्सा के लिए भी उनके वैद्यों को भी बिल्कुल खरीद लिया गया। और वो बाद में उल्टा इलाज करने लगे। और उल्टा इलाज करने के कारण से महर्षि जी के शरीर में विष और ज़्यादा बढ़ गया। और जब बढ़ा तो फिर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। स्वामी जी का पत्र व्यवहार, उन्होंने कैसे कैसे किन किन राजाओं को पत्र लिखे थे और उनके नाम से डाक टिकट भी जारी हुए थे। ये डाक टिकट महर्षि दयानंद के नाम से जो सबसे पहले इन्होंने जारी किया था, बहुत पुरानी बात है ये। अभी कुछ समय पहले भी महर्षि दयानंद जी के डाक टिकट जारी हुए, जब उनकी 200वीं जयंती का वो हुआ। ये महर्षि दयानंद जी के गुरु जी बिरजानंद जी के ऊपर डाक टिकट है। और लिफाफा भी जारी हुआ था, अंतर्देशीय पत्र हुआ करता था उस समय में, और आवरण पर ये छपा रहता था। उसके बाद अलग अलग जो पंडिताओं को, जो पंडिता रमा देवी थी, उनको पत्र लिखा थी। राजा शिव प्रसाद जी को, श्याम जी कृष्ण वर्मा को, महर्षि दयानंद जी के पत्र लिखे हुए बाबू माधवलाल जी को, और मुंशी समर्थदान जी को, और शाहपुराधीश जी को। ऐसे बहुत सारी चीजें जो महर्षि जी की हैं, ये केवल और केवल यही हैं। जी के विविध काष्ठ पात्र, पहले लकड़ी के पात्र हुआ करते थे यज्ञ करने के लिए। तो ये कुछ बड़े बड़े होम करते थे, जब अश्वमेध आदि, गोमेध, अश्वमेध आदि राष्ट्रीय यज्ञ जो पुरानी परंपराएं हैं यज्ञों की, उसमें ये बहुत सारी हवन सामग्री, बहुत सारा घी, तो ये यज्ञ के विभिन्न काष्ठ पात्र हैं। तो ये सब महर्षि जी के इस संग्रहालय में उपस्थित है। और अब आपको ये संग्रहालय का पूरा दर्शन कराया है। आशा है आप सब लोग इस संग्रहालय को, कोई अजमेर में रहते हैं अथवा बाहर भी रहते हैं, तो आप इसको देखने आए जरूर। ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग पर स्थित एक बहुत पवित्र आश्रम है, और इस पवित्र आश्रम में आप आकर के प्रतिदिन देख सकते हैं। यज्ञ होता है, प्रवचन होता है, भोजन होता है, गौशाला बनी हुई है, और यहाँ पर गुरुकुल भी चलता है। गुरुकुलों की बड़ी पावनी परंपरा इस ऋषि उद्यान में चलती है। और गुरुकुल में आप अपने बालक को, बड़ों को, युवाओं को, किशोरों को पढ़ा सकते हैं। उसमें वेद की, संस्कृत की शिक्षा और ये सब दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय वैदिक शिक्षा को आप लोग प्राप्त करके और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।